Hello friends, welcome in Pehलवान Guruddin Group of College. Myself Vinod Kumar, Assistant Professor in Pharmacy Department. दोस्तों आज हम नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम ब्लड ग्रुप और ब्लड टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। जब किसी रोगी को रक्त चढ़ाना होता है तो यह आवश्यक है कि रक्तदाता का ग्रुप वही हो जो रोगी का हो। दोनों के ब्लड ग्रुप में समानता न होने पर हीमोलाइसिस या एग्लूटिनेशन के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। चलिए बात करते हैं एग्लूटिनोजेंस के बारे में। ये रुधिर की आरबीसी में पाए जाते हैं। एग्लूटिनोजेंस दो प्रकार का होता है, एग्लूटिनोजेंस ए एंड एग्लूटिनोजेंस बी। नेक्स्ट है एग्लूटिनेंस। ये रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एग्लूटिनिन ए एंड एग्लूटिनिन बी। एग्लूटिनोजेंस एंड एग्लूटिनेंस की उपस्थिति के आधार पर ही रक्त को चार ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए, इसमें ए एग्लूटिनोजन तथा एग्लूटिनिन बी पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप बी। इसमें बी एग्लूटिनोजन तथा ए एग्लूटिनिन पाया जाता है। इसमें बी तथा ए की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट है ग्रुप ए बी। इसमें ए बी एग्लूटिनोजन तथा ए बी एग्लूटिनिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप ओ। इसमें कोई भी एग्लूटिनोजन नहीं पाया जाता है किंतु एग्लूटिनिन ए तथा बी पाया जाता है। दोस्तों आपने देख लिया होगा कि इसमें एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनिन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। एग्लूटिनोजेंस को कैपिटल ए एंड कैपिटल बी में इंडिकेट किया गया है। एग्लूटिनेंस को स्मॉल ए एंड स्मॉल बी में इंडिकेट किया गया है। चलिए बात करते हैं एग्लूटिनेशन के बारे में, जिसे हम पुंज निर्माण कहते हैं। एक ही प्रकार के एग्लूटिनोजन तथा एग्लूटिनिन के मिल जाने से पुंज निर्माण होता है, जैसे ए प्लस ए या एग्लूटिनोजेंस प्लस एग्लूटिनेंस। तो दोनों मिलेंगे एग्लूटिनेशन हो जाएगा या पुंज निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है बी एग्लूटिनोजेंस बी प्लस एग्लूटिनिन बी, तब भी पुंज निर्माण हो जाएगा। जबकि एग्लूटिनोजेंस तथा एग्लूटिनिन भिन्न होने पर पुंज निर्माण या एग्लूटिनेशन नहीं होता है। जैसे एग्लूटिनोजेंस ए एंड एग्लूटिनिन बी, कोई पुंज निर्माण नहीं होगा। एग्लूटिनोजेंस बी प्लस एग्लूटिनिन ए, इसमें भी पुंज निर्माण नहीं होगा। चलिए बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट के बारे में। यूनिवर्सल डोनर, जिसे हम सर्वदाता कहते हैं, रक्त ग्रुप ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इस ग्रुप के रक्त में कोई भी एग्लूटिनोजन नहीं पाया जाता है, अतः इस ग्रुप को या इस ग्रुप के रक्त को किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है, किंतु ओ ग्रुप वाले व्यक्ति केवल ओ ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जिसे हम सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। इस ग्रुप के ब्लड में कोई भी एग्लूटिनिन नहीं पाया जाता है, अतः ऐसे ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट है आरएस फैक्टर, जिसे हम रीसस फैक्टर के नाम से जानते हैं। यह भी एक प्रकार का एग्लूटिनोजन होता है।
रीसस फैक्टर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस एग्लूटिनोजन को रीसस बंदर में देखा गया था। दुनिया के लगभग 85% व्यक्तियों में रीसस फैक्टर पाया जाता है, उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है। 15% व्यक्तियों में यह फैक्टर अनुपस्थित होता है, जिन्हें हम RH नेगेटिव कहते हैं। RH नेगेटिव युक्त व्यक्तियों में संबंधित एग्लूटिनिन सामान्य अवस्था में उपस्थित होता है, किंतु ऐसे व्यक्तियों को RH पॉजिटिव का ब्लड दिया गया तो कुछ समय बाद उनमें एग्लूटिनिन पैदा हो जाता है। इसी कारण RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को जब दिया जाता है तो पुंज निर्माण तुरंत तो नहीं होता, किंतु दूसरी बार जब देते हैं तो anti-RH एग्लूटिनिन पैदा हो जाता है, जिससे पुंज निर्माण हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर कैसे हम मेजर करते हैं, जिसे हम रक्तदाब या रक्तचाप भी कहते हैं। धमनीय रक्तचाप या आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रक्त प्रवाह के कारण रक्त वाहिनियों की दीवारी पर पड़ने वाले दबाव को रक्तचाप कहते हैं। यह एज, जेंडर, हाइट एंड शारीरिक विकास एवं मानसिक स्थिति के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। रक्तचाप दो प्रकार का होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हृदय की धड़कन के समय निलय के फैलने की अवस्था, जिसे हम डायस्टोल कहते हैं। इसमें लगातार दो धड़कनों के बीच रक्तचाप को डायस्टोलिक रक्तचाप कहा जाता है। ये 60 to 90 mmHg के बराबर होता है। इसकी जो सामान्य अवस्था होती है वो होती है 80 mmHg होती है, जिसे हम डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की अवस्था में लेफ्ट वेंट्रिकल के संकुचन के फलस्वरूप रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल महाधमनी एओर्टा को धकेला जाता है। इसके बाद रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव के उच्चतम स्तर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह 100 to 140 mmHg के बराबर होता है। इसकी नॉर्मल रेंज 120 mmHg होती है। चलिए हम बात करते हैं कि हार्ट जो ब्लड प्रेशर होता है वो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 5 से 10 mmHg कम रहता है। वृद्धों में ब्लड प्रेशर सामान्य युवकों की अपेक्षा 10 to 15 mmHg अधिक होता है। बच्चों का रक्तचाप सामान्य से 10 mmHg कम होता है। अब बात करते हैं कि हम ब्लड प्रेशर नापते कैसे हैं या मेजर कैसे करते हैं। रक्तचाप को नापने के लिए BP इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, इस यंत्र में एक रबड़ की थैली होती है जिसे हम हाथ के चारों ओर बांध देते हैं। इस थैली का एक सिरा पंप से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा मैनोमीटर से जुड़ा होता है। प्रेशर पंप द्वारा हवा भरकर थैली का दबाव 200 mmHg तक ले जाते हैं। इस दबाव पर धमनी से उत्पन्न ध्वनि बंद हो जाती है। इसमें रक्त प्रवाह बंद हो जाने से रेडियल पल्स पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है प्रेशर पंप में लगी हुई घुंडी को ढीला करके दबाव को धीरे धीरे कम किया जाता है। इस अवस्था में स्टेथोस्कोप की सहायता से कोहनी के पास स्थित ब्रेकियल आर्टरी की धक-धक की धमनी को सुनने का प्रयास किया जाता है। ब्रेकियल आर्टरी में पुनः उत्पन्न यह ध्वनि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का सूचक होता है, जिसे मैनोमीटर से हम रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसके पश्चात प्रेशर पंप के द्वारा ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है जब तक कि ऐसा बिंदु ना आ जाए कि धक धक की ध्वनि पुनः विलुप्त हो जाए। इसी बिंदु पर पहुंची मरकरी कॉलम के दबाव को पुनः रीड करके हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर कर लेते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं और ब्लड के जो ग्रुप्स हैं, टाइप्स हैं, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या हैं।
दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर बहुत जल्द उपस्थित होंगे। आपने हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।